Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will discuss about the phonon. तो जो अपना टॉपिक है वो है फोनोन। अभी फोनोन होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फोनोन पे जब भी क्वेश्चन आता है तो छोटा क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है कि फोनोन क्या है, व्हाट इज फोनोन एंड डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ फोनोन। इसके गुणधर्मों के बारे में बताएं और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताएं कि ये इसका अस्तित्व होता है, ये होता है, उसका कैसे पता चलता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके बारे में छोटा क्वेश्चन आता है, 1.5 मार्क्स का आता है। तो देखो, सबसे पहले तो फोनोन क्या होता है। फोनोन को समझने से पहले आप ये समझो कि हम लोगों ने जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे फोटोन को डिस्कस किया था। फोटोन मैं थोड़ा सा फोटोन का एक आइडिया बता देता हूँ। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है या जिनको भूल गए या जो भी है, मैं पहले फोटोन से रिलेट करके बताता हूँ इसको। जैसे ऐसा है कि लाइट जो होता है, लाइट मतलब प्रकाश, और प्रकाश का मतलब वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की जाती है। EM वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मैं बात कर रहा हूं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो ऐसा है कि जब विकिरणों का उत्सर्जन होता है, कौन से विकिरणों का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो एनर्जी कैसे पहुंचती है। मतलब जैसे मान लो सन है, सूरज है, अब सन से जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो। तो यहाँ से सन से, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे एनर्जी आ रही है, तो अर्थ पे एनर्जी आ रही है, तो वो जो एनर्जी आ रही है उसका जो प्रोपोगेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो तरीका है, वो तरीकों को 2 तरीके से बताया गया। एक तो वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में, और दूसरा बोला गया कि ये कण के रूप में भी आ सकता है, कि सन से जो अर्थ पे कहीं पर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने का जो प्रोपोगेशन का जो मेथड है वो 2 तरीके से होता है। या तो आप उसको वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप उसको कण मान के, पार्टिकल मान के। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में यही बोला गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंचती है तो वो कण के रूप में पहुंचती है। उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटीकृत होती है, कण की फॉर्म में होती है, पार्टिकल की फॉर्म में होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। और वो जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं क्वांटा, जिसको बाद में फोटोन बोला गया। तो वो जो कण है वो क्या है? फोटोन है। फोटोन मतलब विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब उनका संचरण होता है तो जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में जाती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपोगेशन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पे फोटोन की फॉर्म में होता है, और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है। इस न्यू को फोटोन की आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोटोन का। ऐसे जैसे मान लो कि सन से लाइट आ रही है, और वो जो लाइट आ रही है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब एक्सरे है, गामा रे है, विजिबल लाइट है, सारी वेव्स होते हैं उसके अंदर। तो मान लो मैं कोई एक्सरे ले लेता हूँ, तो एक्सरे वहाँ से जब आ रही है तो वो कैसे आ रही है? फोटोन की फॉर्म में आ रही है, एक तरीके से ऐसे बोला जाता है। मतलब वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स। एनर्जी जो आ रही है वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। तो जो ऊर्जा के जो पैकेट्स है, कौन सी ऊर्जा के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, और वो पैकेट्स का जो फॉर्म है उसको बोलते हैं फोटोन। ये फोटोन का कंसेप्ट था। तो जो फोटोन का कंसेप्ट होता है वो तो होता है लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए, मतलब प्रकाश के लिए, या मैं ऐसे बोल सकता हूं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
ठीक है। तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो जो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। लेकिन बट सॉलिड मटेरियल के अंदर जो अकोस्टिक वेव्स होते हैं या प्रत्यास्थ जो तरंगे होती है, इलास्टिक वेव्स या अकोस्टिक वेव, मतलब जो ध्वनि तरंगे होती है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि प्रत्यास्थ तरंगे होती है। मतलब जैसा है सॉलिड मटेरियल होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसमें भी हम लोग उसमें उसका टेम्परेचर रहता है तो थर्मल एनर्जी रहती है, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा रहती है। तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी क्या होती है? प्रोपोगेट करती है, संचरित होती है। एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी संचरित होती है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो एनर्जी संचरित हो रही है वो कौन सी एनर्जी है? वो एक तरीके से कौन सी है? वो थर्मल एनर्जी है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ऊष्मीय ऊर्जा जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है सॉलिड्स में, ठोस पदार्थों में, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का जो तरीका है वो कैसे जाता है? वो पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ऊर्जा के बंडल के फॉर्म में जाती है, और ऊर्जा के जो बंडल होते हैं उनको बोलते हैं क्या? फोनोन। क्या बोलते हैं? फोनोन। जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो वो जो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाती है उन एनर्जी बंडल को तो हम फोटोन बोलते हैं। लेकिन जब ऊष्मीय ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है तो जो एनर्जी बंडल की फॉर्म में जाएगी, और थर्मल एनर्जी का जो एनर्जी बंडल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोनोन। ऊष्मीय ऊर्जा का जो ऊर्जा पैकेट होता है वो फोनोन है। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है वो वैसे देखा जाए तो प्रत्यास्थ एवं ध्वनि की जो तरंगे होती है, या जो प्रत्यास्थ ध्वनि के जो मोड होते हैं, मोड को बोलते हैं विधा, ध्वनिक विधा, इनकी वजह से उत्पन्न होती है। मतलब जो ऊष्मीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, उनके पीछे ये है प्रत्यास्थ या ध्वनिक विधा है, इसको बोलते हैं इलास्टिक और अकोस्टिक मोड एंड अकोस्टिक मोड्स। मतलब सॉलिड मटेरियल्स में जब क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ध्वनिक तरंगे उत्पन्न होती है, प्रत्यास्थ तरंगे उत्पन्न होती है, तो या वाइब्रेशन होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी जाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी जाती कैसे है? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, और वो जो एनर्जी पैकेट होते हैं उसको बोलते हैं फोनोन। ये समझ आया? तो ये है फोनोन, ये फोनोन का कंसेप्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्मों, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका मोमेंटम क्या होगा, और ये सारी प्रॉपर्टी की, ये कैसे उत्पन्न कैसे होता है, ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसका एमिशन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना, कि अवशोषण कैसे होता है, ये उत्पन्न कैसे होता है, और भी सारे गुणों के बारे में बात करेंगे फोनोन के। तो जैसे फोटोन है, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए है, और ये किसके लिए है? ये ध्वनिक या प्रत्यास्थ विकिरणों के लिए। या मैं बोलूँ कि ऊष्मीय ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो वो जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं जिनके फॉर्म में जाती है उसको बोलते हैं क्या? फोनोन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है इसको एक्सप्लेन करने का कि सॉलिड मटेरियल में एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी जाती है तो वो फोनोन के फॉर्म में कैसे जाती है, क्या होता है फोनोन, वो सारी चीजें। तो फोनोन की डेफिनेशन लिखो अभी, लिखो। ठोस पदार्थों में प्रत्यास्थ एवं ध्वनिक विधा, ठोस पदार्थों में प्रत्यास्थ एवं ध्वनिक विधाओं
के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत मतलब पैकेट्स की फॉर्म में होती है, टुकड़ों में। ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के एक क्वांटा को फोनॉन कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा के एक क्वांटा को फोनॉन कहते हैं। इंग्लिश में लिखो। The thermal energy due to elastic or acoustic mode of vibrations. The thermal energy due to elastic or acoustic mode of vibrations in solid material is quantized. One quanta of thermal energy is called phonon. ठीक है। तो जैसे विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो फोटोन की फॉर्म में जाता है, या हम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। और जो ये है प्रत्यास्थ ध्वनिक विधाओं की जो एनर्जी है, मतलब कि थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो वो फोनॉन की फॉर्म में जाती है। आगे बात समझ में? ये एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख दो। जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरणों लिखते हैं, ऊर्जा लिख दो। विकिरणों का संचरण फोटोन की फॉर्म में होता, फोटोन के रूप में होता है, उसी प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण फोनॉन के रूप में होता है। उसी प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण फोनॉन के रूप में होता है। ठीक है, क्लियर? चलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो फोटोन की जिस टाइप से प्रॉपर्टीज है ना, उसी तरीके से फोनॉन की। देखो गेम क्या है, हमारे को कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, कोई आइडिया नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग, जैसे कुछ घटना हो रही है, कोई फिनोमिना है वहाँ पे, उसको एक्सप्लेन करना है तो सब अपना क्या लगाते हैं, दिमाग लगा के कुछ थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे फोटोन की थ्योरी डेवलप की गई, उसी तरीके से इसके आइडिया पे बेस्ड होके लोगों ने फोनॉन का कंसेप्ट दे दिया कि जिस तरीके से इधर फोटोन होता है उसी तरीके से इधर क्या होगा, फोनॉन होगा। फिर एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई भी हो गया, तो इसके अस्तित्व के बारे में पता चलता है एक्सपेरिमेंटली भी कि हाँ चलो ये होता है, कुछ ऐसी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग फोनॉन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सीन है। अब इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। ये पता चल गया कि फोनॉन होता क्या है, व्हाट इज फोनॉन। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फोनॉन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फोनॉन। ये हो गया गेम, प्रॉपर्टीज ऑफ फोनॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोनॉन, फोनॉन के गुणधर्म। पांच सात पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे इसका एनर्जी क्या होगा, इसका संवेग क्या होगा, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज एनर्जी,
और वगैरह वगैरह, वेलोसिटी वगैरह। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बताता हूँ इसका। ऐसा है कि सॉलिड मटेरियल है, सपोज ये है ना, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, है ना, आई एम हीटिंग इट। तो सपोज एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है, एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँची। तो पहले जब वेव्स का कंसेप्ट मान रहे थे, तरंगों का, तब तो अलग बात थी कि वो कैसे पहुँच रही है। अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेव्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जो पहुँचेगी वो पहुँचेगी कैसे, फोनॉन के रूप में। फोनॉन, फोनॉन्स की फॉर्म में जाएगी। कैसे, फोनॉन के रूप में जाएगी। तो यहाँ से यहाँ फोनॉन जाएंगे और यहाँ से यहाँ फोनॉन जा रहा है, तो उस फोनॉन का कुछ वेग भी होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगा, कुछ मोमेंटम भी होगा, संवेग वगैरह सारी चीज़ें होगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एनर्जी की बात कर लेता हूँ। पहला पॉइंट इसमें फोनॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोनॉन, फोनॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोनॉन, एनर्जी ऑफ फोनॉन। एनर्जी ऑफ फोनॉन एनर्जी ऑफ फोनॉन हाँ जी, एनर्जी ऑफ फोनॉन। अब देखो, इसकी ऊर्जा के बारे में बात करें, इसकी एनर्जी के बारे में बात करें, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो ऐसे होती है, जैसे फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E = h न्यू। सेम यही फॉर्मूला फोनॉन के लिए अप्लाई किया जाता है। फोटोन में यहाँ पे फोटोन की फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फोनॉन में यहाँ पे फोनॉन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोनॉन। यहाँ पे मैं pH लिख देता हूँ, pH मतलब न्यू pH, अभी कुछ लिखना नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन, फोनॉन की आवृत्ति है ये, फोनॉन की आवृत्ति, फोनॉन की है आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन है ये। क्लियर है। H तो सबको मालूम है, सारी दुनिया को, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। प्लांक कांस्टेंट, हाँ जी। देखो, जिस तरीके से फोटोन की एनर्जी दी जाती है उसी वे में फोनॉन की एनर्जी दी जाती है। तो लिख लो यहाँ पे, फोनॉन की ऊर्जा भी, फोनॉन की ऊर्जा भी फोटोन की तरह ही, फोनॉन की ऊर्जा भी फोटोन की तरह ही, फोटोन की तरह ही निम्न प्रकार दी जाती है, निम्न प्रकार दी जाती है। उसके बाद में ये 3 लाइन छाप लो। एनर्जी ऑफ फोनॉन, एनर्जी ऑफ फोनॉन इज ऑल्सो explained as similar as energy of photon, as similar as energy of photon in this way। और ये तीनों लाइन छाप लेना, ठीक है, पॉज करके ये तीनों लाइन छाप लो। तो देखो, एनर्जी पता चल गया, जिस तरीके से फोटोन का होता है उसी तरीके से डिफरेंट फोनॉन का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है, उसी वे में एनर्जी आएगी। क्लियर। ये हो गया फोनॉन की एनर्जी, फोनॉन की एनर्जी होगी। मैं वेलोसिटी की बात करूँ, चलो वेग की बात कर लेते हैं। फोनॉन का वेग, फोनॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ फोनॉन। देखो, हमने बोला, क्या बोला कि सॉलिड मटेरियल है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी जा रही है। जैसे मान लो ध्वनि तरंगों की बात कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों में भी क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। एक जगह से दूसरी जगह पे सॉलिड मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, ध्वनि तरंगे जा रही है, ध्वनिक विधाओं की।
मतलब अकॉस्टिक मोड है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे मान लो ध्वनि तरंगे जा रही है, यहाँ से यहाँ जब ध्वनि जा रही है, अकॉस्टिक मोड का वाइब्रेशन है, तो अकॉस्टिक वेव्स जा रही है, तो वो जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फोनोन के फॉर्म में जा रही है। तो ये जो फोनोन का जो यहाँ से फोनोन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो फोनोन का वेग क्या होगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए है, अकॉस्टिक वेव्स के लिए है, तो इसका जो वेलोसिटी क्या होगा, जो ध्वनि का जो वेग होता है, जो साउंड का जो वेव होता है इसके अंदर, सॉलिड मटेरियल के अंदर, वही होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉलिड मटेरियल के अंदर जाती है विद्युत चुंबकीय, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें जब ठोस पदार्थ से जाती है तो उसका वेग क्या होता है, जो उसके अंदर से जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वही इसके फोटोन का वेलोसिटी होता है। सेम उसी तरीके से जब यहाँ से ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है, वही वेग जो ध्वनि तरंगों की वजह से जो फोनोन है वो उसका वेग वही होगा। तो जो फोनोन पास हो गए यहाँ से, उसका वेलोसिटी क्या होगा, जो साउंड वेव जब इसमें से पास होते हैं तो साउंड वेव का जो वेलोसिटी होता है, ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है, जो करीबन आई थिंक मुझे डेटा क्लियरली याद नहीं है, लेकिन वो शायद 350 के आसपास होता है, 332 होता है ना, जो भी है, मैं भी दिमाग से निकल गया। बट जैसे ध्वनि तरंगे हैं वो यहाँ से 332 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं ठोस पदार्थों में। डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे, अलग अलग चीज़ों पर डिपेंडेंस होती है उसके अलग अलग रूल्स के हिसाब से। बट अभी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो किसके, ध्वनि वेग से, ध्वनि के वेग से जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड से जाएगा। तो फोनोन का वेलोसिटी भी क्या होगा, वही जो ध्वनि तरंगों का वेग होगा वही होगा। तो यहाँ पे लिख लो, फोनोन का वेग ठोस पदार्थों में, फोनोन का वेग ठोस पदार्थों में ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होता है। फोनोन का वेग ठोस पदार्थों में ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होता है। फोनोन का वेग ठोस पदार्थों में ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होता है। फोनोन का वेग ठोस पदार्थों में ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होता है। The velocity of phonon is equal to the velocity of sound in solids. The velocity of sounds in solids. ठीक है, दो हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं मोमेंटम की, संवेग की। फोनोन का संवेग, मोमेंटम ऑफ फोनोन। देखो इसका जो कंसेप्ट है, इससे बोला जाता है कि जो इसका मोमेंटम होता है, वैसे फिजिकली उस वे में बात नहीं करते जैसे एक नॉर्मल पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उस तरीके से, लेकिन फिर भी इसके जो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो जैसे फोटोन का मोमेंटम होता है उसी तरीके से वही फॉर्मूला दिया जाता है, h/λ, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लो, फोनोन का संवेग फोटोन के संवेग की तरह ही, फोटोन के संवेग की तरह ही लिखा जाता है। फोटोन के संवेग की तरह ही लिखा जाता है, जो कि निम्न प्रकार है, ऐसे यहाँ पे PH लिखते ना, फोटोन। The momentum of phonon is also explained in the same manner as momentum of photon। क्लियर है? 3 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चौथा, स्पिन, चक्रण की बात करता हूं, चक्रण, स्पिन। देखो ऐसा है, हमने बोला कि ऊष्मीय ऊर्जा है, जो थर्मल एनर्जी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी पार्टिकल के फॉर्म में, कण के रूप में, पैकेट की फॉर्म में। और जो पैकेट है वो कण है, पार्टिकल है, उसको फोनोन बोला। वो जो फोनोन है
अब कण है, पार्टिकल है, तो वो कण किस टाइप का होगा? कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, उनके चक्रण होते हैं, उनके स्पिन होते हैं। उसी तरीके से जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, फोनोन है, उसका भी कुछ स्पिन होगा, चक्रण होगा। और जो उसका स्पिन है वो स्पिन हो सकता है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से होता है, इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, इस तरीके से इनके स्पिन होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो लिख लो, फोनोन, फोनोन का चक्रण, फोनोन का चक्रण पूर्णांक होता है, फोनोन का चक्रण पूर्णांक होता है, फोनोन का चक्रण क्वांटम संख्या या चक्रण पूर्णांक होता है। द स्पिन ऑफ फोनोन इज इंटीजर वैल्यू, द स्पिन ऑफ फोनोन इज इंटीजर वैल्यू, द स्पिन ऑफ फोनोन इज इंटीजर वैल्यू, ऐसे लिख देना, 0, 1, 2, 3, इस वे में चलता है। ठीक है, दूसरी चीज, जिनका स्पिन ऐसा आता है, इस टाइप से, मतलब आधा, डेढ़, ऐसा आता है, वो अलग होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आधा आता ना, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की उनकी बात करें तो उनका अलग तरीके से आता है। बट ये जो आता है, जैसे फोटोन होता है ना, फोटोन, वो उनका भी ऐसे आता है। तो जिनका पूर्णांक स्पिन आता है, जिनका इंटीजर आता है स्पिन, उनको बोलते हैं बोसोन कण। क्या बोलते हैं? बोसोन कण। तो 5वां पॉइंट लिखो, बोसोन। जैसे 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स में कभी पढ़ा हो तो, एक तो बोसोन होते हैं, एक मैक्सवेल होते हैं, एक फर्मी पार्टिकल होते हैं, फर्मियोन्स, जिनका स्पिन आधा, डेढ़, इस टाइप का आता है ना, 3/2, 5/2, उनको बोलते हैं फर्मियोन्स, फर्मी पार्टिकल, फर्मी कण। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बताऊंगा मैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरा एक यूनिट है इसके ऊपर। तो उसको बोलते हैं फर्मी पार्टिकल, फर्मी कण। और जिनका स्पिन ऐसे पूर्णांक आता है, इंटीजर, उनको बोलते हैं क्या? बोस कण, बोसोन्स। तो ये कैसे हैं? बोसोन कण है। तो लिखो, फोनोन, फोनोन बोसोन कण होते हैं, फोनोन बोसोन कण होते हैं, फोनोन बोसोन कण होते हैं। इसलिए ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। फोनोन्स आर बोसोन्स, फोनोन्स आर बोसोन्स या बोसोन्स, कुछ भी लिख लो, मतलब दोनों ही बोलते हैं इनको। फोनोन्स आर बोसोन्स, फोनोन्स आर बोसोन्स, बोसोन्स। These follow Bose-Einstein statistics, Bose-Einstein statistics, Bose-Einstein statistics। Bose-Einstein statistics का क्या मतलब है? जैसे पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया कि फर्मी पार्टिकल है, जिनका स्पिन 5/2, 3/2, 1/2 ऐसा होता है, उनको फर्मी पार्टिकल बोल दिया। अब उसके लिए मैथमेटिक्स बनाएगी, एक सांख्यिकी बनाएगी, स्टैटिस्टिक्स बनाएगा, उसमें एक फॉर्मूला आता है जिसको फर्मी का फॉर्मूला बोलते हैं, फर्मी डिराक का। जिन पार्टिकल्स का स्पिन पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, वो बोस कण होते हैं। तो बोस ने और आइंस्टाइन ने एक मैथमेटिक्स बनाई, बोस ने और आइंस्टाइन ने एक स्टैटिस्टिक्स बनाई, सांख्यिकी बनाई, तो वो ये कण इसको फॉलो करते हैं। तो ये किसको फॉलो करेंगे? बोस और आइंस्टाइन ने जो मिलकर बनाया उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी। और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी को फॉलो करते हैं। तो बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी में एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक वितरण का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को ये बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, तो ये लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं इसको, वितरण फलन। बोस आइंस्टाइन के हिसाब से वितरण फलन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, 1-2 प्रॉपर्टी और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन होता है, उससे पता चलता है कि हाँ कौन होता है एक्सपेरिमेंटली। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, इसका बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।